पहली स्थिति तो ये कि ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। दूसरी बात, इस विषय में एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सरकार में रहते हुए अपने को ही भारत रत्न अर्पित कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, दे हैव डेडिकेटेड टू देमसेल्फ, उसी पार्टी के परिवार के, उसी परिवार के लोगों ने अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से बनी हुई संस्था, जो उन्हीं की पार्टी ने बनाई थी, उसकी सारी संपत्ति और धन को अपने को अर्पित कर लिया। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी वास्तविकता में उसके साथ क्या कर रहे थे।